हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विपिन शुक्ला आप सबके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल धैर्य कोचिंग पर दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। बच्चों आइए, आज हम लोग वर्णमाला के 51 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे वर्णमाला चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, पूरी जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। आइए बंधु, हम पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमारा प्रयास होगा हम 51 क्वेश्चन 35 से 40 मिनट के अंदर आपको डिस्कस कर दें, तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है बंधु, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतरस्थ नहीं है। यानी बंधु यहाँ देखिए, अंतरस्थ वर्ण कौन से नहीं है। अगर हम बात करें, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हुए, तो आप लोग फटाफट बताइए इसमें कौन सा अंतरस्थ नहीं है। तो जहाँ तक आपका पहला आंसर ए आपका बिल्कुल राइट है। अगर हम अंतरस्थ व्यंजन की बात करें बंधु, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? यह होते हैं य व र, य र ल व, ये आपके क्या होते हैं? अंतरस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। य र ल व आपके क्या है? अंतरस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अगर हम बात करें बंधु य को और आपके व को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बंधु? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। आइए बंधु बात करते हैं, अगर हम ह को क्या बोलते हैं? हम ह को बोलते हैं स्वर तंत्री या कांकल्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? कांकल्य ध्वनि कहते हैं। एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बंधु। अगर हम र की बात करते हैं, र को हम लोग क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य र ल व आपके अर्ध स्वर कहे जाते हैं। य और व को हम लोग क्या करते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर तंत्री या कांकल्य ध्वनि बोलते हैं। र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चनों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए हैं बंधु। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, य र ल व व्यंजनों को कौन सा क्या कहते हैं, यानी य र ल व को क्या कहते हैं। देखिए आपके सामने ऑप्शन मिल गया। अभी पहले क्वेश्चन डिटेल में हम चर्चा करके आए, यानी कौन सा होगा इसमें? आपको अंतरस्थ व्यंजन होगा। अंतरस्थ व्यंजन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बंधु। हाँ बंधु, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन पे, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन की बात अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। यानी हम बात करें क से लेकर म तक जितने भी वर्ण होते हैं, अर्थात 25 वर्ण होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसमी व्यंजन क्या कहते हैं हम बंधु? तीनों स, यानी तीनों स और है, इन्हें क्या कहते हैं? उसमी व्यंजन कहते हैं। उसमी व्यंजन की संख्या कितनी होती है बंधु? 4 होती है। अंतरस्थ व्यंजन कितनी होती है? 4 होती है। तो हम हर ऑप्शन को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अभी देखिए जस्ट हम एक्सप्लेन करके आए इसके पहले कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप देख रहे होंगे, हमारी एक एक बातों को सुन रहे होंगे, तो जस्ट इसके पहले हम वहाँ पे आपको पूछने से पहले चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर दिए थे। हम बताएं तीनों स और है को क्या कहते हैं बंधु? हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। त थ द ध च छ ज झ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बंधु? इसे हम लोग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत मानते हैं। अभी बता के आए हम, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगर इनके हम उच्चारण स्थान की बात करें कि कहाँ से उच्चरित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दबा के पूछता है। तो जैसे अगर हम बात करें, ट ठ ड ढ का उच्चारण स्थान आपका होता है मूर्धन यानी से। अगर हम त
थ द ध की बात करें तो यहाँ इसका उच्चारण होता है दंत से होता है। तो च छ ज झ इसका उच्चारण कहाँ से होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है। आज के इस क्वेश्चन पे इनाम रखते हैं 11 रुपये। 11 रुपये का क्वेश्चन है। अभी हम जस्ट इसके पहले बताएं कि अगर आपका 10,000 रुपये जिस दिन हो जाएगा हम आपको यहाँ से गूगल पे करेंगे। ऑफलाइन क्लास में हम क्या करते हैं बंधु, जब बच्चे का 10,000 रुपये हो जाता है तो उसको हम चेक काट देते हैं, लेकिन आप लोग दूर हैं तो इनाम दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है बंधु। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हुई, ये क्वेश्चन मज़ेदार हुई। अब इस पे इनाम रखते हैं आपका हम 251 रुपये। इसको करिएगा, कौन करके दिखाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। सांस का प्रयोग, केवल और केवल सांस का प्रयोग किया जाता है बंधु। तो इसमें अल्प प्राण होगा, महाप्राण होगा, सघोष होगा, अघोष होगा। जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा तो हम मानेंगे वर्णमाला चैप्टर पर उसकी पकड़ बन चुकी है। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे इसका सलूशन हम वहाँ पे बताएंगे। इसका सलूशन हम वहाँ पे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप बता सकते हैं तो 251 रुपये आप जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा उसी के पास इनाम पहुँचेगा बंधु। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है। ल वर्ण बंधु, ल को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बी जो है बिल्कुल राइट है बंधु। उच्छिप्त, उच्छिप्त या इसे हम लोग द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। किसको, ड के नीचे ऐसे बिंदी लगाइए, यहाँ पे लगाइए। ये 2 उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2। इस दोनों को ध्यान दीजिए, ड और ढ। प्रकंपित व्यंजन अभी जस्ट बता के आए, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, याद करिए। अभी सामने इसके जस्ट पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आए हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बंधु र को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। एक एक चीज़ों को आप सुनेंगे तो आपके एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से हो पाएंगे। अभी तक आपने वर्णमाला चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो बच्चा इसको कर पाएगा, ये भी क्वेश्चन अपने आप में दमदार क्वेश्चन है बंधु। पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर के बारे में पहले हम बताते हैं। जिह्वा के आधार पर, किसके आधार पर बंधु, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों को बंधु 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बंधु, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका यहाँ पे अग्रस्वर। क्या होता है बंधु, पहला होता है अग्रस्वर, और दूसरा होता है बंधु आपका मध्य स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है आपका बंधु पश्च स्वर, पश्च स्वर। अगर हम अग्र स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग प्रयोग होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग प्रयोग होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो बंधु अग्र स्वरों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आपका ई और आपका ए आता है। अगर हम मध्य स्वरों की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका अ आता है, और अगर हम यहाँ पे पश्च स्वरों की बात करें यहाँ पे आ आता है। क्या आता है बंधु, आ आता है, आपका उ आता है, आपका ओ और आपका आओ आता है। तो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। पश्च स्वर के अंतर्गत क्या है, आ है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में आ है। तो यहाँ पे क्या है आपका ये आ, तो क्या है आपका आ, आपका मध्य स्वर है। देखिए आ आपका क्या है, मध्य स्वर है। ड और ब ये आपके स्वर तो है नहीं, ये आपके व्यंजन है। इस 2 ऑप्शन को आप तुरंत गलत काट देंगे। अगर आपको नहीं आता है पहले तो 2 को आप काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वर पूछा है और ये दोनों क्या है आपके व्यंजन है। अब आपको ऑप्शन
नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 पे अगर नहीं आता है, इन दोनों में तुक्का मारना है बंधु। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को ध्यान से समझना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि बंधु आज का जो है 51 क्वेश्चनों का सीरीज है, बहुत आराम से चीज़ों को समझते जाइएगा। देखिए फिर क्वेश्चन पूछ दिया है आपका, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि, इन सब चीज़ों को उच्चारण स्थान के आधार पर जब वर्णों को विभाजित किया जाता है तो इसको हम क्लास में इतने अच्छे ढंग से ट्रिकी माध्यम से बच्चों को क्लास में ही याद करवा देते हैं, ताकि आज के बाद बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अगर हम ओष्ठ की बात करें बंधु, इसका ट्रिक क्या है? उपनाम, उपनाम है ओष्ठ, उपनाम ओष्ठ। अगर बात करें ऊ से क्या होगा आपका? ऊ, ऊ। और प से होगा प वर्ग, प फ ब भ म। प वर्ग, कितने वर्ग होते हैं बंधु वर्णमाला में? 5 होते हैं। कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी 5 वर्ग में, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं, और वही 25 वर्ण जो होते हैं बंधु आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो आइए देखिएगा, उपनामा यानी ऊ का उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। और प फ ब भ का उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ होगा। तो कह रहा निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन नहीं है? देखिए प भी है, म भी है और आपका फ भी है। ये च है क्या? च नहीं है। च का क्या होता है? च का उच्चारण स्थान तालु से होता है। किससे होता है बंधु? तालु से होता है, जिसे हम तालव्य भी कहते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 8 की तरफ चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते हैं, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? अभी बता के आए, यह क्या है बंधु? पार्श्विक व्यंजन है। आप आराम से भी देख के आ रहे होंगे। ये आपका ये क्या है? आपका अभी बता के आए, यह और वह क्या है? अर्धस्वर आपके कहे जाते हैं। इसके अंतरस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। यह आपका उष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। इनका उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है? तालु से होता है। एक एक चीज़ें समझा के आ रहे हैं हम। आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा 9, हिंदी तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियाँ यानी तालु से इचु यसा नामा ताली, इचु यसा नामः तालु, इचु यसा नामा तालु, यानी ई का मतलब ई और च वर्ग पूरा। च वर्ग में क्या क्या आता है? 5 वर्ण, च छ ज झ इय और आपके य और आपके स, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है बंधु? तालु से होता है। तो पूछ रहे हिंदी तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो च छ ज झ ये आपके क्या कहलाते हैं बंधु? तालव्य कहे जाते हैं। ये आपके कंठ से कहे जाते हैं, ये आपके मूर्धन्य से कहे जाते हैं, और ये आपके क्या कहे जाते हैं? दंत से कहे जाते हैं। तुलसा नाम दंत, अकु विसर्जनीय नाम कंठ और ऋतु रसा नाम मूर्धन्य। एक एक चीज़ों को सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अंतिम में आप हमको बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है बंधु। यहाँ पे स है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी स बड़ा स का उच्चारण स्थान कहाँ से है? इचु यस, इचु अभी बता कहाँ है? इचु यसा नामा तालु। स का उच्चारण किससे होगा? तालु को क्या बोलते हैं? तालव्य भी बोलते हैं। तो कहाँ होगा इसका? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण के लिए हमने क्या बताया था? 135 प्लस अंतरस्थ व्यंजन, इसको याद कर लीजिएगा। 135 प्लस अंतरस्थ व्यंजन क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण कहे जाते हैं। अगर आपको ये लाइन याद हो गई, ये ट्रिक याद हो गई, आप इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हिंदी का पेपर दीजिएगा। अल्प प्राण और महाप्राण से क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, इस बात का दावा करते हैं। 135 का मतलब क्या होता है बंधु? प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग होते हैं उसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और अंतरस्थ व्यंजन संख्या कितनी है? 4, य र ल व, यानी पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। यहाँ पहला वर्ण क्या है? आपका त है ना? त क्या? ये क्या है? दूसरा वर्ण है प वर्ग का। ये क्या है? त वर्ग का दूसरा है। ये क्या है? चौथा है। तो ये सब क्या है? आपके महाप्राण कहे जाएंगे। ये सब क्या है? महाप्राण कहे जाएंगे। 135 मतलब पहला वर्ण,
त वर्ग का पहला वर्ण यही है। तीसरा वर्ण अगर द होता तब भी होता, न होता तब भी होता है। क्या होते हैं आपके? अल्प प्राण कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है बंधु। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद चीज़ें आ रही हो, तो बिना कहे जो आपको काम करना उसको करते रहिए बंधु। आपको लग ही रहा होगा कितने मेहनत से, कितने जोश के साथ हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं बंधु। ये विद्या मंदिर है। आप कहते हैं हमको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कैसे आएंगी बताइए? अगर आप जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान की पूजा आप करते हैं ना, कि नहीं करते हैं आप? तो इसलिए विद्या मंदिर है बंधु। यहाँ पे आने से पहले आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होता है, तब आप चीज़ें यहाँ पे समझ पाएंगे। नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ऐसे वीडियो देखते रहो बंधु। इसलिए अगर किसी से कुछ पाना है, किसी से कुछ पाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले उसकी एक एक बातों को मानना पड़ता है। तो आप विद्या मंदिर में आए हैं, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत वीडियो को लाइक कर लीजिए, जहां से हमको भी भोजन मिलता रहे। भोजन मिलने का मतलब यही लाइक सब्सक्राइब ही हमारा खुराक है। अगर आप देते रहेंगे तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे भाई। अगर आप लोग सोचोगे नहीं तो भाई तब आप लोग अपना समझिए, आगे हम बात नहीं करेंगे इस पर। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों है? मूर्धन्य बताएं ना। ऋतु रसा नामा मूर्धन्य, ऋतु रसा नामा मूर्धन्य। अब आगे बात करते हैं बंधु। और इसका क्या होगा? इसका ओष्ठ से बोलते हैं, इसको तालु से बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दंत से बोलते हैं। मूर्धन्य वाला क्या होगा आपका? ये होगा बंधु। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ है? दंत ओष्ठ। व को क्या बोलते हैं? व का उच्चारण आपका दंतोष्ठ से होता है। दंत और प्लस ओष्ठ से होता है, दंतोष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपको देखना इसमें क्या होगा। ये हुआ लॉजिक क्वेश्चन, 101 रुपये का क्वेश्चन है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हुए, और बाकी इन सब का सलूशन हम अगली वीडियो में आपको दे देंगे कि आपने गलती कहाँ की थी। आप बताइए कि सर कौन सा चैप्टर इसके बाद पढ़ाना है, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, ताकि हम आपके लिए लेके आते रहें बंधु। जब आप बताएंगे तभी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। इसका जवाब वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? आप कहेंगे ऋतु रसा नामा मूर्धन्य, यानी ऋतु रसा नामा क्या? मूर्धन्य, यानी री ट ठ ड ढ अण और र और स, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है बंधु? मूर्धन्य से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 16वां। हिंदी की व ध्वनियाँ हैं। व ध्वनियों का मतलब होता है बंधु उपनाम ओष्ठ, उपनाम ओष्ठ, यानी उ अभी बता के आए हैं हम। उ और प वर्ग प फ ब भ म, इनका कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है बंधु। अगर बंधु आप लोग मेहनत करेंगे, हमारे साथ लगेंगे, चैनल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। अगर आपको लगेगा नहीं तो हम भी सबकी तरह प्रैक्टिस वैसे कराएंगे, जैसे सब कभी आगे से दिखाते हैं, कभी पीछे से दिखाते हैं, कोई मतलब उसका नहीं है। ठीक है, अगर मेहनत करना है बंधु, हमारे साथ लगना है, तो चीज़ों को आप लोग जुड़िएगा, दूर दूर तक भेजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं खुद। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है? उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात आप यहाँ कर सकते हैं अल्प विराम। जैसे हम कह दें कि हमें लगता है कि, अब यहाँ लिख दे क्या, हम कामा दे दें, ये क्या है आपका? अल्प विराम इसमें राइट आंसर होगा बंधु। बाकी पूर्ण विराम नहीं होगा। अपूर्ण विराम कुछ होता ही नहीं है बंधु। पूर्ण विराम का ए आपका होता है। अर्ध विराम मतलब आप ऐसे कह सकते हैं चीज़ों को, और अल्प विराम का मतलब ऐसे इसका सिंबल होता है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं बंधु। 18, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम शब्द है? अल्प विराम, अगर बंधु अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम आपका यही है। ये आपका अर्ध विराम कहा जाता है, या आपका विस्मयवाचक चिन्ह कहा जाता है, और ये आपका क्या कहा जाता है? ये आपका लाघव, ये आपका क्या कहा जाता है?
जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मान लो MBBS, MBBS ये आपका कहा जाता है। लात करते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे मान लीजिए कि स्वर है ना, अनुस्वार क्या होता है? अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और अह को हम लोग क्या कहते हैं बंधु, यानी अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं और अंग को क्या कहते हैं हम लोग, अनुस्वार कहते हैं। कह रहा है किन ध्वनियों के, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ। हाँ, अब देखिए ये क्या है, स्वर है। नासिक, नासिक मतलब जो होते अंग, इया, अड़, न, म, इसके ऊपर जब बिंदी लगा देते हैं हम लोग, क्या होता है आपका अंग हो जाता है। यानी स्वर के बाद क्या आया, अंगा, यानी प्रयोग इसका किया, नासिक के ध्वनियों का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है बंधु। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक, जिसमें मात्रा नहीं है? देखिए रचना में न पे आ की मात्रा है, डाकघर में आ की मात्रा है, चटपट में मात्रा नहीं है। तो राइट आंसर बिल्कुल यही होगा। क्या होगा बंधु? राइट आंसर यही होगा। बाकी सब पे क्या है, मात्रा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लो लेवल से लेकर के हाई लेवल, यानी आप कह सकते हैं शून्य से लेकर शिखर तक। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं आपका सारा ज्ञान यहीं पे मिल जाता है। निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? लाघव चिन्ह, इसका चिन्ह क्या होता है? शून्य चिन्ह होता है। इसको निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। साम्यवादी कुछ नहीं। हंस पद क्या होता है? आप लोग ऐसे कह सकते हैं हंस पद। हम लोग आगे चलते हैं बंधु, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चर्चा करते हैं। निम्न में से किसका शून्य चिन्ह होता है? आपने देखा शून्य चिन्ह किसका होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं। इत्यादि संकेतक चिन्ह है, इत्यादि संकेतक चिन्ह है। आप यही करते हैं ना, इत्यादि में ऑप्शन नंबर है। कोई चीज़ जब लिखते हैं और जब बच जाती है तो ऐसे ऐसे कर देते हैं आप, इत्यादि, इत्यादि कर देते हैं। इसका संकेतक चिन्ह यही है आपका। ये योजक चिन्ह है, आपका विस्मयवाचक चिन्ह है, आपका अर्धविराम चिन्ह होता है। आपका संकेतक क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। तुलसा नामा दंत, तुलसा नामा, तुलसा, यानी त वर्ग पूरा, त, थ, द, ध, न और ल और स, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। तो त क्या होता है? यही इन्हीं का उच्चारण केवल दंत से होता है बंधु। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सगा, एक देखिए भाई क्वेश्चन फिर मिल गया। इचु यसा नामा तालु, इचु यसा नामा क्या होता है बंधु? तालु होता है। तो आपका इसका उच्चारण तालु से होगा बंधु। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। टारगेट ये है कि हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को डिटेल से प्रैक्टिस करते चलें ताकि कोई दिक्कत न हो। माननीय श्री कांता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या को कितनी मानी है? ये हुई बात। बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। जिन जिन क्वेश्चनों पर हम कह रहे हैं उन क्वेश्चनों पर आप कमेंट करिएगा कि आपके क्वेश्चन सही हुए कि नहीं हुए। कांता प्रसाद जी ने भैया केवल और केवल 20 विराम चिन्हों को बताया है। वो कितने विराम चिन्हों को बताए हैं? वो केवल और केवल 20 विराम चिन्हों को बताए हैं। बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके? रॉन्ग हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या भले बंधु? आपका अनुसार वाला होगा। अनुसार ऑप्शन इसमें गलत दिया है। आपका क्या होगा? पहले आपको संतान होगा इसमें बंधु, फिर आपका सकल होगा, फिर आपका क्या होगा बंधु? सक्षम होगा, फिर आपका क्या होगा? सचल होगा। क्योंकि सक्षम में जो आपका ये स बना है तो इस किससे मिलकर बनता है? क प्लस स से, तो च के पहले ए आ जाता है आपका, इसलिए इसके सारे ऑप्शन यहाँ पर डिसमैच करते हैं बंधु। तो इसका नया ऑप्शन क्या होगा? इसका नया ऑप्शन ये होगा जो हमने बताया, संतान, सकल, सक्षम और सचल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही अगर आपको आनंद आ रहा हो, लग रहा हो नहीं हम लोग एक स्पीड के साथ चीज़ों को कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, बाकी अगर सबसे डिफरेंट चीज़ें आपको लग रही हों तो आप हमारे साथ आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा बंधु। कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोई शुल्क नहीं है, केवल आपसे क्या मांग रहे हैं?
सब्सक्राइब कर दीजिएगा बंधु, और चैनल को सब्सक्राइब करके दूर दूर तक पहुंचा दीजिएगा। बता दीजिएगा हिंदी का केवल एक विकल्प है, आप कहीं भी पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको लगता हो कि उससे चीज़ें बेहतर हैं तो आइएगा बंधु। अंतिम बने रहिएगा, हम आपको एक बहुत अच्छा गीत भी सुनाने वाले हैं, बने रहिएगा। ऑफलाइन क्लास में तुम सुना देते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप बने रहिएगा, यहाँ भी चीज़ों को हम सुनाएंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विषाद, विस्मय, घृणा, आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में, सादर बड़ों के सम्मान में, उक्त सभी में विस्मयादि बोधक चिन्ह ए होता है आपका। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? इसका यही सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बंधु? कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष, इसे घोष कहिए या इसे क्या कहिए आप लोग? सघोष कहिए। क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। और जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा होगा? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है तो आप कहेंगे 12 सकार अघोष। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये आपके क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। और तीनों स इसमें कह रहा है तीनों स। इसमें एक ऑप्शन कोई और होना चाहिए। मान लीजिए एक ऑप्शन यहाँ हम दे रहे हैं क। क्या दे रहे हैं? क। तो इसमें आपका क्या होगा? यही राइट आंसर होगा बंधु, इसको बना लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 29। छंद में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत सुपर क्वेश्चन। बच्चा यहाँ गलती कर देता है, इस पर ताकत झोंकिए, देखते हैं कितना आप चीज़ों को कर पाते हैं। छंद में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बंधु? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आई? जैसे हम एक दोहा पढ़े कि रही मन निज मन की व्यथा। अब यहाँ अर्ध विराम चिन्ह देंगे हम लोग। मन ही राखो गो, सुन इठलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। हम लोग बंधु आगे चलते हैं। इन सब सारी चीज़ों को क्लास में हमने बहुत डिटेल ढंग से समझाने का प्रयास किया है ताकि एक एक बच्चे को एक एक चीज़ें समझ में आए। आप कौन हैं? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। आप कौन हैं? ये किसका चिन्ह है यहाँ पे जो लगा है? आप कहेंगे पूर्ण विराम, नहीं, पूर्ण विराम का आपका ये होता है। आप कहेंगे अल्प विराम, बिल्कुल सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ऐसे होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका ऐसे होता है बंधु। इतनी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा? विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? साथ साथ में कोई विसर्ग नहीं है, एक और दो दोनों ये नहीं है, निह प्लस स्प्रिय निष्प्रिय, तो इसमें विसर्ग से बना आपका यही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 32 की तरफ। स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण को क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चरित वर्ण, वर्ण को क्या कहते हैं बंधु? वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो कह रहा है स्वरों की सहायता किसमें? व्यंजन में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होता है आइए चर्चा करते हैं। क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी है? अरबी फारसी ध्वनियाँ बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से रट लीजिएगा। क ख ज फ अरबी फारसी ध्वनियाँ होती हैं। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्लास के पहला ही वर्ण हमारा ये जो होता है, पहला ही लेक्चर में पहला ही शब्द हम वर्णमाला पे चर्चा करते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह से। जो बच्चा हमसे पढ़ा है एक एक क्वेश्चन, वो देख रहा होगा कि उसकी एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से हो रहे हैं।
बहुत आसानी से हो रहे हैं। उसके सारे क्वेश्चन उसके नोट से मिल रहे होंगे बंधु। हम एक ही बात कहते हैं, आप हमसे पढ़ने के बाद बाकी किसी चैनल से किसी बुक से मत पढ़िए। पढ़िए तो सिर्फ और सिर्फ केवल प्रैक्टिस बुक लगाइए, प्रैक्टिस बुक आप सॉल्व करिए, आपको यह एहसास होगा। अगर किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन उसके नोट से मिल जाता है, प्रैक्टिस करिए, आप एक एक क्वेश्चनों को कर पाते हैं, तब तो बंधु वो टीचर बेस्ट है। अगर वो कितना भी बढ़िया पढ़ा दे और आप उसके क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं तो कोई टीचर का मतलब नहीं होता है। बंधु डंके के चोट पे कहते हैं, आप हमसे एक बार हिंदी पढ़िएगा, बाकी केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चर्चा करते हैं बंधु। अघोष वर्ण कौन से है? 12 सकार, 12 सकार। 12 का मतलब क्या होता है? 5 वर्ग होते हैं कचट तप, इनका पहला और दूसरा वर्ण। देखिए 12 सकार, इससे मिल गया एक ना, स का मतलब तीनों स, ये तीनों स क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। बाकी ये सब क्या है? आपके सघोष कहे जाते हैं। चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं बंधु। 35 की बात करते हैं हम लोग। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान, ओ का, देखिए ओ का और आपका औ का, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। क्या होता है? कंठोष्ठ, यानी कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ से हम लोग क्या बोलते हैं? वह को बोलते हैं। तालु में आपका आता है आपका इचु यसा नामा तालु, ऋतु रसा नामा मूर्धन्य। एक एक चीज़ें याद हो रही हैं, बहुत बेहतर तरीका है प्रैक्टिस करने का बंधु। निम्नलिखित वाक्यों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन क्या होता है बताए हैं कि संपृक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और युग्मक व्यंजन, या जिसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जहां वर्णों का दोहराव होता है। जैसे देखिए दिल्ली, दिल्ली में देखिए ल 2 बार आया, जैसे दिल्ली, बिल्ली, लल्लू, कल्लू, पल्लू, झल्लू, ये सब क्या है? आपके द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। महाप्राण 24 प्लस उष्मी व्यंजन, उष्मी व्यंजन, उष्मी व्यंजन संख्या कितनी है? 4 है। तीनों स और है। 24 का मतलब प्रत्येक वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग मतलब 5 वर्ग होते हैं, उनका दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं? ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। दूसरा चौथा क्या है बंधु? ये दूसरा चौथा वर्ण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? 135 कहाँ आया है? 101, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला वर्ण देखिए आप आ गया यहाँ पे, पा वर्ग का पहला वर्ण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग चीज़ों को हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं टीचर वाकई में मेहनत कर रहा, तब तो शेयर करिएगा बंधु। अगर नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो आगे कुछ बताने की काम नहीं है। जिस वर्ण के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, जहाँ एक मात्रा का समय लगे उसे हस्त स्वर कहते हैं, जहाँ 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जहाँ 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग कहानी, नाटक, विलाप करने में या किसी को संबोधन करने में किया जाता है। जैसे हम कहें ओम, सुबह जब आप उठते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम ऐसे बोलते हैं ना, तो आपका क्या होता है? ये आपका तिगुना समय। आप इसमें क्या कहेंगे? दीर्घ में नहीं, दीर्घ में 2 मात्रा का, लघु में 1 मात्रा का, स्वर में, हाँ स्वर के ही पार्ट ये लोग कहे जाते हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत। आप स्वर इसको सही मान सकते हैं। अगर ऑप्शन में इसमें प्लुत होता तो पहली प्राथमिकता हम लोग प्लुत को देते। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे क्या कहते हैं? मुख से अधिक वायु। बंधु प्राण का मतलब होता है हवा से। किससे होता है? हवा से होता है। आप जानते हैं अल्प मतलब थोड़ा। जब मुख से थोड़ा हवा निकले उसे अल्प प्राण, और जब मुख से अधिक हवा निकले उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। बंधु पूरे स्पीड के साथ
एक एक चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि हम इधर से देख लें उधर से देख लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें। यूट्यूब पे आपको बहुत टीचर मिल जाएंगे, सब टीचर हो गए हैं, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई इधर से देख रहा है कोई उधर से देख रहा है, वो कंटेंट में दम नहीं है, वो पढ़ाने में तरीका नहीं है। तो आप देख रहे हो चीज़ों को हम एक स्पीड के साथ एक कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कराने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं बंधु। इसलिए आप क्या कहेंगे, आप जिन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक हवा उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। हम एक एक क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। 42 निम्नलिखित में से कौन वर्ण अघोष है? अघोष 12 सकार, 12 सकार यानी पहला और दूसरा वर्ण। पहला दूसरा वर्ण क्या है, यहाँ पे है च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है। तो ये भी देखिए पहला दूसरा है, ये भी देखिए क वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, ट वर्ग का पहला वर्ण है, तो उक्त सभी होंगे ना, 12 सकार उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नहीं है, ब्लैंक है इसमें। यह अलावा है, पहला एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। अंतरस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं बंधु? अंतरस्थ व्यंजन। क्या इसे अल्प प्राण भी कहते हैं? हाँ, 135 प्लस अंतरस्थ व्यंजन बताए थे इसको ट्रिक ना। 135 प्लस अंतरस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? अल्प प्राण, यानी पहला तीसरा पांचवा वर्ण। और अंतरस्थ व्यंजन मतलब य र ल व, इसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? अंतरस्थ व्यंजन भी कहते हैं। तो पहला और सी, यानी आप कहेंगे ए और दो दोनों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं? नहीं। यार अलावा, हाँ संयुक्त व्यंजन भी इसे हम लोग कहते हैं, नहीं अंतरस्थ व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब आपका ये होता है, संयुक्त व्यंजन आपका ये होता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या बंधु? बिल्कुल राइट है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? चिल्ला चिल्ला के बतलाए हैं। कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है। अगर हम आपसे कहें, इसी में आपके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्थ के आधार पर कितने वर्ण हैं? अर्थ के आधार पर कितने वर्ण हैं? पहला क्वेश्चन आपको बताना है सुन करके इसका। दूसरा क्वेश्चन है लिखावट के आधार पर, लिखावट के आधार पर कितने वर्ण हैं? इसका आंसर 52 है। ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो आप बताइएगा अर्थ के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। देखते कितने लोग इसका जवाब देते हैं। जो पढ़ा है वही जवाब देगा मेहनत से। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है ऋतु रसा नामा मूर्धन्य, ऋतु रसा नामा मूर्धन्य। ये आपका बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए अय का उच्चारण स्थान है, ए अय का उच्चारण स्थान है कंठ और तालव्य है। ओ औ का है कंठ और ओष्ठ है। बातें समझ रहे हैं, जिसे कंठोष्ठ भी बोलते हैं। किसका है? आपका ओ का है, और आपका किसका है बंधु? आओ का है। बाकी इसको कई बार चर्चा वीडियो में कर चुके हैं। उपनामा ओष्ठ और तुलसा नामा दंत। तो चीज़ें को जो बच्चे पढ़ा है एक एक चीज़ें उसका रिवाइज हो रहा होगा, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं बंधु? किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं, ऐसा नहीं है। आपके स्वर को कहते हैं, ऐसा नहीं है। आपके किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, भी बता के आए हैं। पहला स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। यानी आप कहेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई अगर पूछे तो आप कह सकते हैं क्या? शब्द को कह सकते हैं। दोनों में माइन्यूट अंतर होता है बंधु। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आप हमको बताइएगा ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? आप हमको बताइएगा। जो बच्चा पढ़ा होगा जवाब वही दे पाएगा। ध्वनि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर। प्रत्येक वर्ग का कितने वर्ग होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय। तो कह रहे पंचमाक्षर, इसे किसे कहते हैं? अंग इय अण न म। यही तो 5वां अक्षर होता है, इसी को पंचमाक्षर हम लोग कहते हैं बंधु। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पंचमाक्षर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बंधु? पंचमाक्षर कहते हैं। ये हुआ क्वेश्चन
श्री कांता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कांता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह अपने यहाँ का नहीं है, इससे क्या कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है इनके अनुसार बंधु। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। हमने बहुत स्पीड के साथ एक एक ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया बंधु। अगर आपको लग रहा हो चीज़ें वाकई में बेहतर है, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा बंधु, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो हम आपको वादा देते हैं कि सबसे बेहतर यानी नौकरी आप हमको केवल 2.5 से 3 महीने का समय दे दीजिएगा, हिंदी विषय में आपको माहिर बना देंगे बंधु, इसमें 2 राय नहीं है। तो आइए बंधु, हल्का सा हम आपको एक गीत सुनाते हैं। कहते हैं जब 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं, संयोग श्रृंगार में आपको लेके चलते हैं। जब 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं और घर की स्थितियां जब गड़बड़ होती हैं और जब पैसा नहीं होता है, पिताजी पैसा देना बंद कर देते हैं, तब धीरे धीरे बात होनी जब बंद हो जाती है और तब एक दिन वो उनसे मिल जाते हैं, तब कहते हैं कि आपकी वो वादा कहाँ गया जो आप रात रात भर जीने और मरने की हमसे वादा करते थे। तब वो क्या जवाब देते हैं, सुनिएगा। इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूँ और तो भी है। अगर अच्छा लग रहा हो तो वहीं से आप लोग भी गाइएगा और ताली बजाइएगा। इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। आसमान से गिरा परिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। छूट गई रास्ते में सारी जीने मरने की कसमें, अपने अपने हाल में जिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। बंधु हमारे साथ जुड़िएगा, डेली हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।